हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन जेई एडवांस 2022 का मार्क्स नोट एंड रैंक देखते हैं। इस मार्क्स पर आपको कौन सी रैंक आ रही है। उससे पहले अपन सब्जेक्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। चलिए, 120 मार्क्स, 120 मार्क्स, 120 मार्क्स। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल का था। आप एक बार बताइए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों का लेवल जो था टफ था। दोनों का लेवल आपका A1 का था। फिजिक्स का लेवल आप A2 का था। इसका मतलब कि इस पेपर में आपको फिजिक्स में आपका स्कोर होना बहुत ही मैटर करता था, इम्पोर्टेंट। अगर आपका फिजिक्स में अच्छा स्कोर है तो आपकी रैंक अच्छी बनेगी। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों में इक्विवेलेंट लेवल का एज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी स्कोर करोगे वो आपको लिस्ट में आपको हेल्प करेगी आने में। ठीक है। अब देखिए, मैथमेटिक्स में क्या था ना, मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप, अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या था, टाइम टेकिंग था, है ना। आपको समय देना था, है ना। लिमिटेड टाइम में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ था, है ना। केमिस्ट्री की अगर बात कीजिए तो केमिस्ट्री में क्या, कॉन्सेप्ट पे भी खेला गया है इस पेपर में अब की बार। ठीक है। कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज्यादा खेला गया है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर फिर आप खेल रहे हैं तो आप लिमिटेड टाइम में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डेफिनेटली कर सकते हैं, ये होंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो आपको लगेगा कि ऑप्शंस पी भी करेक्ट है, ऑप्शंस क्यू भी करेक्ट है ना। तो इस सिचुएशन में आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन करवाना चाहता है ना। ठीक है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ना, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप उस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में सोचना है आपको। ठीक है। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन का, आईआईटी का जब भी पेपर होता है, कोई भी पेपर आईआईटी का आप उठा लो, क्वेश्चन से आंसर लाना मकसद होता ही नहीं है ना। आंसर लाना मकसद होता ही नहीं है। मकसद ये होता है कि जो पेपर सेट हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में सोच रहा है, आप उसी डायरेक्शन में सोच पा रहे हो कि नहीं। सिंपल सी बात है, उस डायरेक्शन में अगर आपने सोच लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, उस डायरेक्शन में आपने नहीं सोचा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने गलत डायरेक्शन में सोचा तो आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल सा बात, ठंडा ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। बताइए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बताइए पहले। आप समझ पा रहे हैं मैंने जो बोला, बताइए। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात कर लिया हमने, केमिस्ट्री की बात किया। ठीक है, चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स अगर आप सही से स्टडी करते हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन आप, मतलब कहते हैं ना, ब्यूटीफुल वे में, है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया भी होगा, है ना। वेरी, मतलब बेस्ट क्वेश्चन फिजिक्स का आए हुए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना। यही आपको रैंक दिलाएगी, रैंक तो फिजिक्स ही दिलाएगी माय स्टूडेंट, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को जो ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट है, ओके, वो इस चीज को नेक्स्ट लेवल के प्रेपरेशन में यूज भी करेगा, है ना। नेक्स्ट लेवल का जब आप प्रेपरेशन करोगे तो आप उस चीज को यूज भी करोगे। ठीक है। प्लस जो स्टूडेंट 12th में है वो तो उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है। और 11th वाले यहाँ से बहुत कुछ, ओके, पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन में एड अप कर सकते हैं। ठीक है। तो
अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। इन सब के बाद अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर ठीक है सर, अब आप रैंक बता दीजिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या आ रही है सर, है ना। चलिए, तो फाइनली आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है रैंक, जिनके लिए आप ओके पूरे 2 ईयर ओके स्ट्रगल करते हो, उसकी बात करते हैं। तो अगर आपका मार्क्स 300 प्लस है, 300 प्लस है, तो आपकी रैंक टॉप 100 में आ रही है माय स्टूडेंट, लिसन मी। 300 प्लस है तो आपका रैंक टॉप 100 में आ रहा है, ठीक है। तो जिनका भी मार्क्स 300 प्लस है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। अगर आप, अगर आपका मार्क्स है ना, अगर आपका मार्क्स 285 प्लस है, 285 प्लस है, तो आप टॉप 1000 में आ रहे हो इस बार, टॉप 1000 में आपकी रैंक बन रही है, ठीक है। तो आपका जो ड्रीम ब्रांच है वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। दोनों को आपको जो भी ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अब आपको क्लैरिटी होगी 285 प्लस 300 प्लस पे, है ना। मैंने यहाँ पर ओके रैंक 1 to 100 की बात कर दिया आपको, ठीक है। और फिर आपका जो रैंक है 101 to 100 यहाँ तक बात कर दिया, ठीक है। अब अगर आपका 200 प्लस रैंक है ना, 200 प्लस मार्क्स है ना, तो आपको आपकी रैंक बेस्ट आ रही है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके, ठीक है, प्लानिंग करो और आप आराम से एडमिशन लो। 200 प्लस का अगर आपने कर रखा है ना, 200 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, यू आर अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, डोंट वरी, है ना। बेस्ट ऑफ द, आपको कुछ सोचना ही नहीं है अब, ठीक है। चलिए, अगर आपका मार्क्स 120 और 200 के बीच आ रहा है ना, 120 और 200 के बीच आ रहा है, तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी, है ना। एंट्री आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली मैंने सब्जेक्ट की बात कर दिया, है ना, सब्जेक्ट की बात कर दिया, ठीक है। मैंने मार्क्स की बात कर दिया, किस मार्क्स पे आपकी कौन सी रैंक आ रही है, ठीक है। अब फाइनली मैं आपको एंड अप कर देता हूँ सेशन को। और जो स्टूडेंट 12th में है या 11th में है ना, या जो ओके टारगेट में प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। आप सबको देखिए किस चीज का ख्याल रखना है। सबसे पहला चीज मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स, देखिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमेशा अच्छे होते हैं। आईआईटी का जब भी पेपर होता है ना, एडवांस का, ओके, मैथमेटिक्स के पेपर बेस्ट होते हैं, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि मैथमेटिक्स, समझ रहे हो ना आपकी, हाँ, मैथमेटिक्स के आप, है ना, सारे क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में आप आराम से लगा पाओ, मुश्किल होता है ना। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही, आप कह सकते हो ना, खूबसूरत होते हैं, है ना, जहाँ पर आपको ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है ना। ये चीजें होती है। बाकी खेल फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता रहता है हमेशा, हर साल फिजिक्स और केमिस्ट्री में खेल होता है ना। अब क्या तक होता है कि केमिस्ट्री में हर साल बच्चे खेलते हैं, हर साल बच्चे खेलते हैं, है ना। हर साल बच्चे अच्छे से खेलते हैं केमिस्ट्री, हर साल बच्चे अच्छे से खेल लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के साथ क्या होता है कि आप सम ऑफ द ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफी टफ लेवल का आ जाता है। सम ऑफ द लेवल ऐसे आते हैं कि आप अच्छे से खेल सकते हो क्वेश्चन के साथ, है ना, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो जो आपका रैंक, जो आपका रैंक रैंक आपका जो डिसाइड करता है, वो या तो फिजिक्स डिसाइड करता है, केमिस्ट्री डिसाइड करता है, और जो आपका सिलेक्शन सिक्योर करता है वो मैथमेटिक्स करता है। क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना तो आपका सिलेक्शन, समझ पा रहे हो आप, सिलेक्शन आपका, समझ लो, सिक्योर करना है तो आपको मैथमेटिक्स तो करना ही है। अगर आपको रैंक बूस्ट करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। तो अब इस बार क्या हुआ, आपका साथ फिजिक्स दिया, है ना। फिजिक्स फिजिक्स अगर आपका अच्छा था तो आपकी डेफिनेटली बेस्ट रैंक आ रही है ना, बेस्ट रैंक आ रही है। अब जिसका केमिस्ट्री अच्छा था इस बार, है ना, केमिस्ट्री हेल्प पर जिसने मेहनत ज्यादा करा था, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसने केमिस्ट्री पे ज्यादा एफर्ट डाला था और जो स्टूडेंट केमिस्ट्री पे कम एफर्ट भी डाला था ना, दोनों में ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होगा माय स्टूडेंट, मार्क्स का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 to 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स छोड़िए, 5 मार्क्स का डिफरेंस होगा, 5 मार्क्स का डिफरेंस होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं
रैंक 1 to 100 वाले का एनालिसिस कर देता हूँ, बाकी सबका तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट डिस्कस करना, बट रैंक 1 to 100 वाले का जो मार्क्स पैटर्न होगा वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इस बेसिस पर आप जो खास करके 11th 12th वाले हैं वो तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो, और जो पेपर दे करके यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो उसके लिए तो एक तो है ना, आपको तो देखना ही है वो चीजें। देखिए माय स्टूडेंट, देखिए कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए यहाँ पे, जो आपका आई मीन जो है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि रैंक 1 to 100 में है ना। देखिए अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, है ना, तो मैं पहले रैंक 1 वाले का मार्क्स बता देता हूँ, है ना, रैंक 1 वाले का मार्क्स बता देता हूँ, है ना। रैंक 1 किनका आ रहा है इस बार, ठीक है ना। तो देखिए फिजिक्स में आपका है ना, आपका है ना, मैं क्या बोलूँ, 120 आउट ऑफ 120 में कंसीडर कर लेता हूँ फिजिक्स में, 120 आउट ऑफ 120 फिजिक्स में कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स 240 है, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स 240 है। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ ना आपको, इसमें मैं क्या कर देता हूँ ना आपको, है ना, 16 मार्क्स माइनस कर देता हूँ, 16 मार्क्स मैं माइनस कर देता हूँ, 16 मार्क्स में माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर 240 मार्क्स हो गए, 240 में 16 माइनस की 224, है ना, 224, और 120 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए, है ना, 4, ओके आपके पास। और इधर कितने हो रहे हैं आपके, 4, 344, ये कैसे हो रहा है बताइए, ये 344 हो रहा है, सही तो है ना। तो 344 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं ना, 344 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं ना, यू आर एट ऑन द रैंक 1, यू आर ऑन द रैंक 1। ठीक है, तो 344 पर आपका रैंक, 344 पर आपका रैंक 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 340 मतलब कि अगर आप 330 प्लस है, 330 प्लस है, तो आप आपका रैंक 1 आ रहा है, रैंक आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, 330 है, रैंक 1 है। अब 330 से फिर देखिएगा वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा ना, 330 से अब आपका मार्क्स कहाँ पर चला जाएगा, 320 पर चला जाएगा। तो 320 के लमसम अगर आपका मार्क्स है, तो आपका रैंक टॉप ओके 10 में बन रहा है, टॉप 10 में आपका मार्क्स रैंक बन जाएगा, टॉप 10 में। और फिर 320 से अगर आप थ्री ओके इधर आ जाइए, 300 पर आ जाइए, है ना, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 10 to ओके 100 रैंक आपका बन रहा है। आप समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को, समझ पा रहे, ठीक है। तो आप अगर इस जोन में है तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बाकी अब स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो आपने बात कर रहे हो, ये तो आपने 100 स्टूडेंट की बात कर रहे हो, है ना, पूरे इंडिया में आपने 100 स्टूडेंट की बात कर दी, है ना, या ओके पूरा अगर सेशन, इस सेशन में मैंने जो बात करी, मान लो ओके मैंने 10,000 स्टूडेंट की बात कर दी, है ना। बाकी सर जो ओके 12 लाख स्टूडेंट थे, 12 लाख स्टूडेंट में आपने 10,000 की बात करी, 11 lakhs, है ना माय स्टूडेंट, 90,000 की आप बात नहीं कर रहे हो, है ना। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं आपके बारे में ही बात करता रहता हूँ हर पल, आप मेरे सारे वीडियोस को जा करके देखो, सारे सेशन जो मैंने लगा रखे हैं, 300 प्लस मैंने सेशन लगा रखे हैं ना, 300 प्लस सेशन लगा रखे हैं। अगर और कोई भी सेशन आपका है ना 30 मिनट से ज्यादा का नहीं है, कोई भी सेशन आपका 30 मिनट से ज्यादा का, ऑन एन एवरेज अगर आप 300 सेशंस को ले लो ना, 10 मिनट का है, 10 मिनट का है ना। तो अगर आप सारे सेशंस को प्रॉपरली फॉलो करते हो, तो आप बहुत ही कम टाइम में सबको आप कवर अप कर सकते हो, और सबके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोला है, प्लीज अब भी नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप ओके ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।